नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश विद मनोज सर। आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं वो है बेसिक सेंटेंस पैटर्न। कि एक सेंटेंस, एक वाक्य जो होता है उसको कैसे फॉर्मेट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या उसमें यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सारा कुछ समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। ठीक है। और उसके बाद में उसमें प्रयोग होने वाले, उसमें यूज किए जाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही अच्छी जिसकी कमांड होती है ना पार्ट ऑफ स्पीच पे, वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा इसको। तो निवेदन है कि पार्ट ऑफ स्पीच भी थोड़ा देख लें। ठीक है, तो शुरू करते हैं। बेसिक सेंटेंस या का पैटर्न जो है उसमें हमने शुरुआत की है कि सेंटेंस पैटर्न्स आर स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्स ऑफ बेसिक सेंटेंस विच हैज डिफरेंट लेवल्स। कि सेंटेंस पैटर्न या फिर स्ट्रक्चर जो है, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर का मतलब उसका ढांचा जो है, आर फॉर्म्स ऑफ बेसिक सेंटेंस, वो एक बेसिक सेंटेंस है विच हैज डिफरेंट लेवल्स, और उसके अलग अलग प्रकार के लेवल्स होते हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस, और ये क्या है, सेंटेंस के एलिमेंट्स हैं। जैसे सबसे पहले क्या आ गया, उसमें सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, प्रेडिकेट आ गया। ये दो तो हमें बहुत ही छोटी क्लास में सिखा दिए जाते हैं जब हम पढ़ते हैं, आई थिंक नर्सरी या एलकेजी यूकेजी या फिर फर्स्ट में ये बता दिया जाता है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देना चाहूँगा कि अगर मैंने लिखा सोनू इज ए बॉय, अब इसमें सोनू तो क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है, और इज ए बॉय जो है ये क्या है, प्रेडिकेट। ठीक है, यानी सबसे पहले यूज होने वाला जो नाउन होता है, जिसे हम नाउन या प्रोनाउन जो भी यूज करते हैं उसे हम सब्जेक्ट की संज्ञा देते हैं, और बाकी का जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है अब ये जो प्रेडिकेट होता है ना, इस प्रेडिकेट क्या क्या आ सकता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस प्रेडिकेट में ये सारा, ये जितना भी दे रखा है ये सब कुछ आ सकता है। जैसे वर्ब आता है पहले, कॉम्प्लीमेंट आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं, एडजेंक्ट आ सकता है या एडवर्बियल्स हो सकते हैं। अब ये होते क्या है, एक एक करके इनको पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है अब इनके जो दिए हुए हैं सब्जेक्ट वर्ब प्रेडिकेट जो भी है, जो एक सेंटेंस के एलिमेंट्स होते हैं, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, सब्जेक्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि सब्जेक्ट जो है वो कौन बनता है, सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन बनता है। कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन। बस बेसिक सीखना पहले यही है कि सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन और प्रोनाउन। द डूअर, डूअर का मतलब होता है काम करने वाला, वन हु डू द वर्क, एक ऐसा आदमी जो, एक ऐसा आदमी जो काम करता हो, मतलब उस सेंटेंस में जो काम कर रहा हो ना, वही क्या होता है, डूअर होता है। ठीक है, तो द डूअर इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में जो डूअर होता है इज कॉल्ड सब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है ना, मान लो यहां पे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, शीला ईट्स फूड, कि शीला जो है वो खाना खाती है। अब यहाँ पे ये जो प्रेडिकेट है ना, ये जो प्रेडिकेट हमारा, इससे हम जो आंसर लेते हैं हु से, किससे, WHO लगा के, यहाँ पे हु लगा दो, उसका आंसर जो आएगा वही क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा। हु ईट्स फूड, क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे हु लगा दो, हु ईट्स फूड, कि खाना कौन खाता है, तो कौन खा रहा है, वही शीला खा रही है। इसका मतलब हु से जो आंसर आएगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है,
अब दूसरा, अगर ऐसे नहीं समझना चाहते तो ऐसे समझ लो कि भाई ये खाने का काम जो है ना वो कर कौन रहा है, इस खाने का ईट्स फूड जो हो रहा है इसको काम कौन कर रहा है, ये शिला। इसलिए शिला क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर नेक्स्ट है सब्जेक्ट इज ऑलवेज इन नाउन एंड प्रोनाउन, कि सब्जेक्ट जो हो ना वो हमेशा क्या होता है कि नाउन और प्रोनाउन होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक वर्ड हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, और एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फिर शब्दों का समूह हो सकता है। यानी नाउन और प्रोनाउन जो होते हैं वो सब्जेक्ट बनते हैं, और एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी क्या होते हैं, सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। अब जैसे वर्ड तो क्या हो गया, वर्ड तो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया सेना, ये एक वर्ड है, ओके। या फिर किसी वस्तु का नाम लिख दें यहाँ पे तो वो एक वर्ड हो जाएगा। इसका मतलब एक वर्ड और कुछ शब्दों का समूह वो भी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। अब सब्जेक्ट के प्रकार हमने लिखे हैं, काइंड ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के प्रकार। तो सब्जेक्ट के प्रकार में पहला है नाउन। देखिए सब्जेक्ट के प्रकार का मतलब क्या है, सब्जेक्ट का प्रकार का मतलब है कि सब्जेक्ट बन कौन कौन सकता है, जो हमने अभी देखा ना उसके ही टाइप है कि सब्जेक्ट कौन कौन बन सकता है, नाउन बन सकता है, प्रोनाउन बन सकता है, और एक एडजेक्टिव बन सकता है। लेकिन वो यूज्ड एज नाउन, वो एक नाउन की तरह काम करेगा वहां पे, वो एडजेक्टिव नहीं होगा। हालांकि वो एक एडजेक्टिव होता है लेकिन वो उस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव ना होकर नाउन की तरह काम करता है। और एक इन्फिनिटिव नाउन जो वर्ब होती है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे भी हम क्या बना सकते हैं, एक सब्जेक्ट बना सकते हैं। फिर एक जीरंड जो होता है आईएनजी की फॉर्म में मिलता है ये, और ये भी क्या बनता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ठीक है। और ये फ्रेज एक शब्दों का समूह, वो भी क्या बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है। अब हम लोग एक एक करके इनको समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इन सारों को एक साथ हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये सब्जेक्ट बनते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी क्लास, और लाइक कर दें, और मिलते हैं एक और अच्छे से वीडियो के साथ। टिल देन, नमस्कार, गुड बाय।